नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर भारत की न्यूज़ से भाई। मैं हर्षवर्धन फिर से आपका भारत की न्यूज़ से स्वागत करता हूँ। साथ में हम सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ। साथ में अपने उन सब्सक्राइब भाई को कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई आज की मेरी मंत्रणा फिर से ईरान के ऊपर होने जा रही है भाई। हाँ, ईरान के ऊपर, क्योंकि सारी दुनिया को उसने डिस्टर्ब कर दिया है। वो आप कहोगे ईरान ने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब तो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं भाई। नहीं भाई, इस बार तो ईरान ने ही किया है। इसकी मैं ताकीद कर दूंगा आपको कई कई विषयों पर। कौन जीता कौन हारा ये बात की बात है भाई। इसने कितना दुनिया को परेशान किया। ईरान ने कर रखा था जब से ये आए थे। खुमैनी रिजीम आई थी जब से, पहला खुमैनी, दूसरा खुमैनी, तीसरा खुमैनी, भाई इन्होंने कितना तंग कर रखा था दुनिया को। और ये अड्डे चढ़े अब इजराइल के। अमेरिका के अड्डे नहीं चढ़े। अमेरिका तो उसके पीछे है इजराइल के। उसने इजराइल को कहा था पहले तुम मार के दिखाओ, बम मार सकते हो तो। तब वो पीछे आया भाई। नहीं आता तो सारी दुनिया में थू थू हो जाती उसकी। तो अब जो है इसकी रिजीम की कुछ परतें निकालते हैं। मैंने कल परसों भी निकाली है, पर आज और गहरे तरीके से। और उससे पहले हमारे देश में जो शिया भाई हैं हमारे, मैं इनको बहुत अच्छा समझता था। ईरानियन को तो, ईरानियन रिजीम को भी बहुत अच्छा किसी हद तक मैं समझता था। अब पता लग रहा है ये कितने डेड लोग भैया, पता लग रहा है। अब पता तो बहुत पहले चल गया था, लेकिन क्या करे कोई, इन पर बात नहीं आ रही थी। अब जाके बातें सामने आई हैं भाई। सबसे पहले तो जो हम एक क्या कहते हैं, शिया वोमेन है इंडिया में, जो इनके धर्म को मानती है, उसकी खबर सुने। वो ये कहती है कि मोदी जी मुझे आप एक बार भेज दीजिए तेहरान में तो नहीं, मतलब इजराइल में और या अमेरिका में, मैं दोनों को निपटा के आऊंगी। मोदी जी क्या करेंगे दोनों को, मतलब नेतन्याहू को और ट्रंप को। मोदी इसी काम के लिए बैठे हैं क्या? उन्होंने अपना देश नहीं संभालना? मैं आपसे पूछता हूँ शिया भाइयों कि तुम लोग मारने निकलोगे तो जाओ, खुला है देश की हवाई सेवा। अपना रिजीम बनाओ और डॉक्यूमेंट्स बनाओ और सबसे पहले एम्बेसी में दो। भाई हम इस वजह से जाना चाहते हैं। किस वजह से जाना चाहते हो कह देना, घूमने जाना चाहते हैं। पर घूमने क्यों कहो, हिम्मत रखो, साफ कहो मैं उसको बंदूक गोल दुनाली मारना चाहती हूँ, ये रही मेरी बंदूक, ये मेरा लाइसेंस नंबर है और मैं दोनों को निपटाना चाहती हूँ, तब आएगा मजा। मोदी से क्या, मोदी क्यों, मोदी कह के गया है कि तुमको, तुम दुनिया को मारो? आप बता दो। मोदी ने कहा है कि मोदी मारता फिरता है। मैं तो सुन्नी भाइयों को समझता था सारा का सारा नाश की जड़ है। ये उससे भी आगे निकले भाई। शिया तो उससे भी आगे निकले। कमाल हो गया। एक देश जिसने सारी दुनिया पे राज कर रखा है, एक देश
ईरान जिसने सारी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, इवन सुन्नियों की भी नाक में दम कर रखा है। कमाल होगी ये तो। वो कहने लगी है मैं जाऊंगी, मैं मारूंगी। अरे भाई तुम मारो, किस बात पे मारोगे ये तो बता दो। क्या इजराइल के जो 1500 लोग मार दिए 2 साल पहले, उसके ऊपर तुम नहीं आई मारने उन दोनों को? शिया भाइयों मेरे को बात बता दो, जब इजराइल के 1500 लोग मारे, उनकी सारी की सारी गलत काम किए, हमास ने मारे। हमास किसके है? हमास ईरान के बंदे थे भाई, और शिया सुन्नी थे। शिया सुन्नी दोनों थे, मिलकर मारते थे। कौन सा इन्होंने का वो रख दिया भाई? जाके तो देखो एक बार। हमास ने 1500 लोग तो वैसे मारे, और कितने सालों से कितने लोग मारते चले आ रहे हैं भाई। 3-3, 4-4, 5-5 निपटाए। हमेशा से इनका युद्ध चलता आया है भाई। कम से कम 1000 लोग, कम से कम 2-3 हजार तो इजरायली वैसे ही निपट गए थे, वैसे ही निपट गए थे भाई। तो इसका बदला क्या लोगी तुम? इजराइल के 1500 बंदे मार दिए। अब सुनो बात। उसने क्या कहते, तुम्हारे शिया हेड ने, जो तुम्हारा चीफ था, शियाओं का धर्म गुरु था, उसने 25,000 लोग मार दिए अभी 1 महीना पहले मारे के नहीं मारे उस बंदे ने? 25 नहीं, 12,000 समझ लो। मैं तो 1200-1500 की बात कर रहा हूँ। 25,000 बंदा मार दिया भाई। वो कहते होंगे 12,000 तो कोई कम होता है? आप बताओ मेरे को भाई। इंडिया वाले शियाओं भाइयों, क्या उनको इस बारे में कोई खबर नहीं है क्या? तुम्हारे शिया के हेड ने, तुम्हारे शिया के धर्म गुरु ने 12,000 बंदे ऑफ रिकॉर्ड मार दिए, जबकि 25,000 बंदों का बायोडाटा आ रहा है सामने। उसने मरवाए भाई, उसने हमास में मरवाए, उसने हिजबुल्ला को खड़ा किया भाई। लेबनान का तबाही कर दी उस बंदे ने। खूब पहले वाले खुमैनी ने लेबनान को कहीं का नहीं छोड़ा भाई, जबकि बहुत अच्छे वो थे उनके, हंसते खेलने वाले, नाचने गाने वाले बैरूत के बंदे थे। बताओ, इतना नाम था बैरूत का। हिजबुल्ला, हमास और हूती, तीनों एक लाइन में। यहाँ पे आगे उसकी खाड़ी में, अरब की खाड़ी में ये बैठे हुए थे, क्या कहते हैं, ईरान वाले। और पता नहीं कहाँ कहाँ इनके वो थे भाई, क्या कहते हैं, सीरिया में, इराक में, और सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में। भैया इन्होंने पूरा जम के गदर मचाया हुआ था भाई। आप मारोगे, जाओ मारो, मजा तो आए। क्या होता है, आप मारो ना जाके। मेरी बहन, जिस भी बहन ने ये बात बोली है, कितनी गलत बात बोली है इंडिया में रहते हुए। तुम इंडिया में रहते हो, ईरानी हो क्या? ईरानी हो तो ईरान में जाओ, लड़ो मरो, जाओ वहां पे। क्यों नहीं जाते? चले जाओ भाई। इन्होंने अब बात इनकी करते हैं। जो इनके हेड मारे भाई, 15 हेड तो मारे 15 हेड, खुमैनी समेत 15, उसके बेटे के समेत 16, और पूरी की पूरी रिजीम बैठी हुई थी उस क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, उस ऑफिस में। कम से कम 500 बंदे थे भाई, सारे के सारे उड़ा दिए उन्होंने।
वो वरना 50 की रिजीम तो है ही है, 100 की रिजीम तो वहाँ पे है ही है भाई। 100 बंदे थे, 100 बंदे उनके अनुसार। 100 बंदे कौन कौन थे? 100 बंदे वो थे जैसे हमारे यहाँ नहीं होते जो इस तरह के एमएलए एमपी और एमपी से नहीं, एमएलए से नीचे होते हैं भाई, वो थे बंदे। सारे बंदों को उड़ा डाला। बताओ, उन्होंने तो एक ही बार में काम कर दिया कि तुम आ जाओ। और हिजबुल्ला अब दोबारा वो बन रहा है। पहले तुम लपेटे थे ना इजराइल ने, याद है पेजर फटे थे। अब तुम फिर ट्राइड कर रहे हो और बाद में रिजीम आरोपण, वो तो खुश है। रिजीम आरोपण तो आ जाओ, दुनिया भर का हिजबुल्ला दोबारा पिटेगा, दोबारा पिटेगा ईरान, दोबारा पिटेगा हूती और दोबारा पिटेगा हमास। तो किसी काबिल नहीं रहा भाई, ना तुम रहे हिजबुल्ला वालों, लेबनानी संगठन, तुम किसी काबिल नहीं रहे। और हूती रह गया, हूती हूती उससे 3000 किलोमीटर दूर। बताओ क्या मारे हूती को, बताओ। और ईरान को उसने लपेटे में फिलहाल ले लिया, अभी और लपेटे में लेगा भाई। भाई इसमें एक और कहानी समझ में आ रही है भाई। उसका बंदा क्या कहते हैं, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बंदों ने भी वो किया है, बार बार से कहते रहे कि नहीं जी हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे ऊपर बम मत मारना, ये है वो है। उन्होंने भी सोचा ये हमारे साथ है भाई, संयुक्त अरब अमीरात के हमारे साथ है, यमन हमारे साथ है, पर उन्होंने निपटा दिए भाई। उसने ही क्या कहते हैं, अपने गुर्गों से उसने ही सऊदी अरेबिया ने ही ये सब दिया, क्या कहते हैं कि वहाँ वहाँ बैठा है। इतनी तक खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने ये खोज खबर निकाली कि इस वक्त ईरान के 9 बजे अब मीटिंग होनी है आज। एक दिन पहले, 2 दिन पहले पता लग गया था भाई। कोई अंदर का ही आदमी है ना, इस खबर को देने वाला कोई अंदर का आदमी है, बाहर से तो नहीं आया, तुम्हारे ही बंदे थे। तो बताओ अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो कह रही है ना मैंने तो मैं मारूंगी, आके मार लो, मार मजा तो आए। मोदी क्या करेंगे? मोदी ने कहा है पहले तुम मारो हूथियों को, तुम मारो क्या कहते हैं हमास को, तुम मारो क्या कहते हैं लेबनानी को, हिजबुल्ला को तुम मारो। भैया उसने कहा था, मोदी ने कहा था इनको कि हमास वालों तुम खड़े हो जाओ। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा इंडियन रिजीम का, इंडियन शियाओं का? भाई भैया अगर उस देश के शिया को ऐसे ही तुमने करना है, गले लगाना है, तो अपना हमारा देश छोड़ जाओ, सीधा ईरान में पनाह ले लो, वहां बंदे मिल जाएंगे तुम्हारे को मारने वाले। हाँ जी, तो बिल्कुल ये काम कर लो, इनको ले जाओ, इनको पकड़ो। मैं सच कह रहा हूँ ना, है मेरे शिया भाइयों, मेरे शिया भाइयों, मैं तुम्हें एक नंबर बंदा समझता था, एक नंबर समझता था शियाओं को कि ये लोग कितने अच्छे हैं, पर तुम लोग भी वैसे के वैसे भाई, वैसे के वैसे ही मुस्लिम हो। तुम में और सुन्नियों में तो कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है भाई। इतने ज्यादा अपने ही देश के लोग, अपनी औरतों का प्रोटेस्ट होता था ईरान में। औरतें ही करती थी, वो नहीं करते थे कुछ जेंट्स, औरतें ज्यादा थी प्रोटेस्ट करने के लिए भाई।
उन औरतों की हाय लग गई उसको, उन औरतों की हाय लग गई खुमैनी को। बताओ, अब उसकी मैडम भी साथ थी, वो भी मारी गई। आप क्या करोगे इनका? भैया, जो एक आतंकवादी देश था पहले दर्जे का भाई, जिस तरह पाकिस्तान है उसी तरह ईरान था, ये अब सामने निकल के आया है। एक आतंकवादी देश कहूंगा ईरान को, उसकी रिजीम की वजह से। आतंकवादी देश, उसके उनके बंदे बहुत अच्छे थे, वो करते नहीं थे कुछ भी। ये जो है सारे के सारे खुमैनी रिजीम के बंदे सारे आतंकवादी भर रखे थे भाई, सारे आतंकवादी, कोई वो नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं मान लो किसी एक बंदे को मार दूं, मेरे साथ इंडियन पुलिस क्या करेगी? मेरे को गोली मार दोगी टांगों पर। अगर दूसरा कर दूं, दूसरा गोली सीधी जाएगी माथे पे। ये काम तुम्हारे साथ कर दे तो इंडियन पुलिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं श्याम से पूछना चाह रहा हूँ, उसने तो 12,000 25,000 लोग हम मेरे कहने से, 12,000 उसके कहने से, 25,000 लोग मारे भाई पूरे ईरान में। 25,000 लोग, कौन क्या होता 25,000? भाई मेरे अनुसार तो ये रिजीम किसी काम की नहीं थी जो अपने बंदों को इस तरह मारती हो भाई, इस तरह मारती हो। और औरतों का प्रोटेस्ट हमेशा ही प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके बाल की खाल निकाल देती थी ये। अभी आपको 1 साल पहले जो आपको पता होगा, औरतों ने प्रोटेस्ट किया, एक औरत जो सिगरेट शरेआम पी रही थी उसको मरवा दिया भाई। उसको मरवाने वाले ये लोग ही थे भाई। और क्या कहते हैं, एक और बात सामने आ रही है, सारे के सारे इतने अमीर, इतने अमीर, इतने अमीर, कहने की हद नहीं भाई। जैसे पाकिस्तान में अमीरियत है ना, जो अमीर लोग हैं वो लोग जो दुनियालिया मरवा, मुनीर एंड पार्टी अमीर है ना, वो लोग अमीर है, वैसे ही इनका खुमैनी एनर्जी थी। इस देश में और पाकिस्तान देश में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए ये निपट गए भाई, निपटाया गया, निपटाया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ही इनको खत्म करने वाला, पूरे देश को इस मोसाद ने खत्म करवा दिया भाई। बहुत अच्छा किया। अब बताओ, अब मेरे को मार लो। मोसाद ने इतना बढ़िया काम किया, आप कर लो, छोटा सा देश, पिद्दू सा, दिल्ली जितना देश है, और मोसाद ने ऐसा गहरा काम किया भाई। और शुरू शुरू में तो मोसाद ने उनके क्या कहते हैं, या सुन्नियों के सारे सुन्नी दल के, बहरीन, कतर, यूएई और ये क्या कहते हैं सऊदी अरब, इनको निपटाया था जब शुरू शुरू में, तब लोगों की आंखें खुली थी भाई। अगर वो लोग बंदूकें ना हिलाते तो तुम लोग उनकी जान ले लेते भाई, जान ले लेते। ये एक आतंकवादी देश था ईरान, एक आतंकवादी रिजीम की कंट्री थी, आतंकवादी रिजीम थी ये, इसको निपटा दिया। अभी भी ये मारे हैं बम, बम इन्होंने ऐसे इकट्ठे कर रखे थे जिन्हें बम क्या कहते हैं, मिसाइलें हो भाई। इन्होंने बंदूकें इकट्ठी नहीं करी, इसने मिसाइलें इकट्ठी करी ईरान ने। ईरान ने इसलिए मिसाइलें मार रहा है, मिसाइलें। अच्छा, यमन पे मार दी, यमन तो इनका भाई था, यमन के मिनिस्टर इनको बचाने पे लगे हुए थे भाई, उस पर बम मार दिया। आप क्या करोगे? यमन के ऊपर बम मारे हैं इन्होंने,
जबकि यमन इनका भाई बना हुआ था। यमन के लोग इनको बचा रहे थे, और यूएई में तो वैसे ही लग गई। कतर को, बैरून को, 11 देशों में इन्होंने अपनी मिसाइलें चलाई। और क्या कहते हैं, सऊदी अरब में तो बुर्ज खलीफा, बताओ, बुर्ज खलीफा तक को नहीं छोड़ा। और उनके जहाँ पे वो थे ना, जहाँ अमेरिकन ठहरे हुए थे उनके देश में, उन होटलों को नहीं छोड़ा। भाई किसी ना किसी तौर पे तो अब ये ख़त्म होना चाहिए देश। भाई रिजीम इनकी ख़त्म होनी ही चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। आगे आप जानो, यही एक जरिया है। और एक बताओ, एक भी हिंदू नहीं बोला, हमारे मोदी जी नहीं बोले ईरान के बारे में कुछ बोला। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा कोई मतलब नहीं। जब देखो वो खुमैनी कश्मीर के बारे में बोलता था, वो खुमैनी कश्मीर के बारे में बोलता था। जब देखो, जब उसकी 2-3 महीने में तो एक बार मुख से उसके कश्मीर निकल ही आता था। भाई यहाँ तक हाल था। तो भाई अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर भी कभी ना कभी तो भगवान ये सब कर ही देता है। भाई वो भी भगवान ही करता है। भगवान कहता है इनको मारना ही अच्छा, वही बात है ना। खैर, अब मैं अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ, और अपने उन सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब क्या बात करें, अब कल बात करेंगे।